नमस्कार, हिंदी विज्ञान मंच पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई के कंपार्टमेंट एग्ज़ाम, जिनको सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम भी कहते हैं, उसको पास करने के लिए आपको थियरी के पेपर में कम से कम कितने मार्क्स लेने पड़ेंगे। अगर आप भी 10th या 12th क्लास के स्टूडेंट हैं और आपका भी कंपार्टमेंट आया हुआ है, तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ध्यान से देखना और यह समझने का प्रयास करना कि आपको अपने थियरी के एग्ज़ाम में कम से कम कितने मार्क्स लेने पड़ें कि आपका कंपार्टमेंट का पेपर क्लियर हो जाए। उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो देखने के बाद आपको कोई लाभ होता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि उसका कोई चार्ज नहीं है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पासिंग क्राइटेरिया क्या है। सीबीएसई ने 10th और 12th के लिए पासिंग का जो क्राइटेरिया है वो अलग अलग बनाया हुआ है। 10th क्लास में आपको थियरी और प्रैक्टिकल या इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स जोड़कर पास होना होता है, जबकि 12th क्लास में आपको थियरी में अलग से पास होना पड़ता है और प्रैक्टिकल में अलग से पास होना पड़ता है। सबसे पहले बात करते हैं 10th क्लास की। अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं और अगर आपके दिमाग में है, टेंशन चल रही है कि कंपार्टमेंट के पेपर में आपको कम से कम कितने मार्क्स लेने हैं, तो इस टेंशन का सॉल्यूशन आपके पास ही है। यह केवल आप ही बता सकते हैं कि आपको थियरी में कितने मार्क्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि यह जानकारी आपके पास ही है, किसी और के पास नहीं है। आपको समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। यह 10th क्लास के स्टूडेंट की मार्क स्टेटमेंट है। आपने भी जब अपना रिजल्ट चेक किया था तो अपने रिजल्ट को देखने के बाद आपने अपनी मार्क स्टेटमेंट का प्रिंट आउट लिया होगा। अगर नहीं लिया है तो अभी भी आप ले सकते हैं, और उस पर आपका नीचे रिजल्ट लिखा होता है। यहाँ पर इस बच्चे का रिजल्ट कंपार्टमेंट लिखा हुआ है। जिस सब्जेक्ट में आपकी ग्रेड ई होती है उस सब्जेक्ट में आपको फेल माना जाता है और वह पेपर आपको दोबारा देना होता है। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनकी 2 सब्जेक्ट में ई ग्रेड आई होगी और उनका कंपार्टमेंट 2 सब्जेक्ट में होगा। अगर इस बच्चे की हम बात करते हैं तो इसका मैथमेटिक्स बेसिक में ई ग्रेड आया हुआ है और इसका मैथमेटिक्स बेसिक में ही कंपार्टमेंट रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है। अब इस स्टूडेंट को अगर मैथमेटिक्स में पास होना था तो इसको टोटल 33 मार्क्स चाहिए थे, क्योंकि सीबीएसई का क्राइटेरिया यही है कि थ्योरी और प्रैक्टिकल में मिला के आपके 33 अंक होने चाहिए। परंतु यहाँ पर इस बच्चे को थियरी में केवल 2 नंबर मिले हैं और प्रैक्टिकल में 19 नंबर मिले हैं। तो टोटल इसके 21 अंक बन जाते हैं, जबकि पास होने के लिए चाहिए 33 मार्क्स। तो अब इस बच्चे को मैथमेटिक्स बेसिक में कंपार्टमेंट की परीक्षा दोबारा से देनी पड़ेगी। अब उस पेपर को पास करने के लिए थियरी में इस बच्चे को कम से कम कितने मार्क्स लेने पड़ेंगे। 19 अंक तो इसको पहले से मिले हुए हैं और इनको पास होने के लिए चाहिए 33 अंक, तो इसको कम से कम 14 मार्क्स और चाहिए ताकि ये 33 अंक तक पहुंच जाए। तो इसी प्रकार से आपके पास आपकी मार्क स्टेटमेंट है और उसमें आपको अपने इंटरनल असेसमेंट या प्रैक्टिकल के मार्क्स को देखना है। अगर आपके इंटरनल असेसमेंट में 20 अंक आपको मिले हुए हैं, तो 20 अंक अगर आपको पहले से मिले हुए हैं तो आपको कम से कम 13 नंबर और लेने पड़ेंगे ताकि आपकी थियरी का पेपर पास हो जाए। अगर आपको 19 नंबर मिले हुए हैं तो आपको भी 14 मार्क्स लेने पड़ेंगे। अगर आपको आपके प्रैक्टिकल में 18 अंक मिले हुए हैं तो आपको 33 नंबर तक पहुंचने के लिए 15 नंबर की और ज़रूरत पड़ेगी ताकि आपके 33 नंबर बन जाएं। तो इसी प्रकार जिस भी स्टूडेंट का कंपार्टमेंट आया है वह अपने अपने इंटरनल असेसमेंट या प्रैक्टिकल के नंबर को 33 में से माइनस करेगा, और जो माइनस करने के बाद नंबर आते हैं उतने नंबर कम से कम उस बच्चे को लेने होंगे। आई होप कि आपको समझ आ गया कि आपको थियरी में कंपार्टमेंट के पेपर को पास करने के लिए कम से कम कितने नंबर चाहिए। सीधा सा उसका उत्तर है कि जो प्रैक्टिकल या इंटरनल असेसमेंट में जो नंबर आए हैं उनको 33 में से घटा लीजिए, जो उत्तर आएगा उतने ही नंबर कम से कम आपको चाहिए पास करने के लिए। अब हम बात करते हैं 12th क्लास की। 12th क्लास में सीबीएसई का जो पासिंग क्राइटेरिया है वो अलग है। 12th क्लास में बच्चों को थियरी में अलग से 33% मार्क्स लेने होते हैं और प्रैक्टिकल में अलग से 33% मार्क्स लेने होते हैं।
तो सीधा सा उत्तर है आपका, अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं और आपका कंपार्टमेंट आया है तो आपको अपने थियरी के पेपर में 33% मार्क्स लेने होंगे। मान लीजिए आपका जो थियरी का पेपर है उसके अधिकतम अंक यानी मैक्सिमम मार्क्स 80 हैं, तो 80 अंकों का 33% आप निकाल लीजिए और 80 अंकों का 33% 26.4 बन जाता है। मतलब अगर आपको अपने कंपार्टमेंट के पेपर में पास होना है और आपका पेपर 80 नंबर का है तो आपको लगभग 26 नंबर लेने होंगे, 26 अंक मिलते ही आप पास हो जाएंगे। अगर आपका थियरी का पेपर 75 मार्क्स का है तो 75 मार्क्स का 33% अगर आप निकालते हैं तो वह 25 हो जाता है, तो आपको 25 अंक कम से कम लेने होंगे तो आपका कंपार्टमेंट का पेपर पास हो जाएगा। इसी प्रकार अगर आपका थियरी का पेपर 70 नंबर का है, 70 का 33% 23.1 बन जाता है। इसलिए अगर आपका थियरी का पेपर 70 अंकों का है तो आपको कम से कम 23 अंक उसमें लेने होंगे और आपका कंपार्टमेंट का पेपर पास हो जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि 12th क्लास के स्टूडेंट को जो उनका थियरी का पेपर है उसके मैक्सिमम मार्क्स का 33% मार्क्स लेने हैं तो उनका कंपार्टमेंट का पेपर पास हो जाता है। और 10th क्लास के स्टूडेंट अगर आप हैं तो आपको थियरी और इंटरनल असेसमेंट या प्रैक्टिकल के मार्क्स उन दोनों को मिलाकर 33% मार्क्स लेने हैं। इसलिए आपको अपने इंटरनल असेसमेंट या प्रैक्टिकल के मार्क्स को 33 मार्क्स में से घटाना है और जो उत्तर आपका आता है उतने कम से कम मार्क्स आपको थियरी में लाने हैं, तो आपका कंपार्टमेंट टूट जाता है।